प्रधानमंत्री को ऐसे करना चाहिए। प्रधानमंत्री ठीक काम नहीं कर रहे, अपना घर नहीं संभल रहा है, हम लोग वहाँ ज्ञान देंगे। माँ बाप का अच्छा इलाज करा, बाल बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे। आप क्या करेंगे? गुटखा खा के थूकेंगे। आप क्या करेंगे? ट्रेन में चढ़ेंगे सीट फाड़ देंगे। आप क्या करेंगे? बस में बैठेंगे तो लिख देंगे। परिवार चलाना और देश चलाने में जमीन आसमान का। परिवार में हर सदस्य आपको सामने दिख रहा होता है। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है, उड़ीसा के किसी जिले के किसी गांव में क्या गड़बड़ हुआ उसको दिखेगा ही नहीं। आपको क्या पता चल रहा है कि तमिलनाडु के एक जिला में क्या हो रहा है, कोयम्बटूर में कहाँ की सड़कें सही है कहाँ नहीं। वर्ल्ड बैंक इमरजेंसी में पैसा नहीं देता है, आपके विकासात्मक कामों को देता है। अगर किसी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, अच्छी बात है कि वो डेवलपमेंट के लिए लोन लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने आईएमएफ से लोन लिया है, समझिए कि मरने वाला है। हम लोग 1991 में लेना पड़ गया था हम लोग को। हम लोग की स्थिति सबसे खराब जब थी तो वो थी 1991 में। अभी हम लोग की स्थिति ठीक है, हालांकि हम दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देश हो गए हैं। कर्ज लेना और जीडीपी से उसे चुका देना तब तक ठीक है, लेकिन इतना कर्ज ले ले कि हम चुका ना पाए तब ज्यादा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग के पास इतनी बड़ी इकोनॉमी है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या डिपेंडेंट है। अधिकांश जनसंख्या क्या है? डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन की सबसे बड़ा चीज क्या होता है? वो केवल डिमांडिंग होती है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या चाहिए? डिमांडिंग। अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, राशन चाहिए, रोजगार चाहिए। हम क्या करेंगे? पैदा हो गए बहुत है इतना, पैदा हो गए बहुत है इतना। आप क्या करेंगे? गुटखा खा के थूकेंगे। आप क्या करेंगे? ट्रेन में चढ़ेंगे सीट फाड़ देंगे। आप क्या करेंगे? बस में बैठेंगे तो लिख देंगे कुछ से कुछ। नहीं समझे? तो हमारे देश में क्या है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, और उसमें भी एजुकेशन कमी है, सिविक सेंस का बहुत ज्यादा कमी है। इसी पॉपुलेशन को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। आप बस एक छोटा सा एक एग्जांपल प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक ट्रेन में बैठिएगा, उस ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास में जो एसी डिब्बा है उसमें ज्यादातर वो लोग बैठते हैं जो बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, नौकरी करने वाले ये लोग हैं, ज्यादातर यही लोग बैठते हैं। तो आप एसी डिब्बा में बैठ के देखिएगा ना, बहुत कम लोग बात करेंगे। जो है वो अपना काम से काम मतलब रखेगा, दूसरे से कोई मतलब नहीं, आराम से न्यूज़पेपर पढ़ेगा, लेटेगा। हालांकि वो कर सकता है बहुत कुछ। अब उसी ट्रेन में आइएगा जनरल डिब्बा में। प्रधानमंत्री को ऐसे करना चाहिए। प्रधानमंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को ये करो। प्रधानमंत्री भाई तू अपन पहले घर ठीक कर, माँ बाप का अच्छा इलाज करा, बाल बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे। परिवार चलाना और देश चलाने में जमीन आसमान का। परिवार में हर सदस्य आपको सामने दिख रहा होता है, क्या सही है क्या गलत। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा हुआ है, उड़ीसा के किसी जिले के किसी गांव में क्या गड़बड़ हुआ उसको दिखेगा ही नहीं। वो एक सिस्टम से वहां से इंफॉर्मेशन आएगा। बीच में किसी ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया, करप्शन कर दिया तो नहीं पता चल पाएगा। आपको क्या पता चल रहा है कि तमिलनाडु के एक जिला में क्या हो रहा है, कोयम्बटूर में कहाँ की सड़कें सही है कहाँ नहीं। तो अपना घर नहीं संभल रहा है, हम लोग वहां ज्ञान देंगे। और गौर करके देखिएगा, सबसे ज्यादा नसीहत आपको कहां मिलेगा? वो है जनरल डिब्बा में। एकदम एसी में कुछ नहीं, फ्लाइट में और वो कुछ नहीं, वो भागा दौड़ी में देर जल्दी है। तो हमारे देश को वर्ल्ड बैंक से लोन क्यों लेना पड़ जा रहा है? उस डिपेंडेंट आबादी को सेटिस्फाई करने के लिए। नहीं समझे? डिपेंडेंट आबादी को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने। और हमारे देश में मिडिल क्लास की एक संख्या बहुत बड़ी है। आप गौर करके देखेंगे तो देश में सबसे बड़ी संख्या किसकी है? मिडिल क्लास। अच्छा, मिडिल क्लास बड़ा वर्सटाइल होता है। अगर उसको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा ना, दम दे गरीब हो जाएगा। रहेगा मिडिल क्लास। अगर मान के चलिए घर बनाने के लिए पैसा आया ना, दम दे गरीब हो जाएगा। मच्छरदानी बटने आया, फटाक गरीब हुआ वो। बाल्टी बताएगा तुरंत गरीब, राशन बताएगा तुरंत गरीब बनेगा वो, तुरंत। और गांव में पंचायती होगा तो ये दुआरी पे पंचायती कर दे, तुरंत क्या बन जाएगा? अमीर। तो हम लोग को ना वर्ल्ड बैंक से मजबूरी में लोन लेना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक का असली नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन।
मुख्यालय मुख्यालय वाशिंगटन। देखिए इस, अब ये 1944 में बना था। कब बना था? 1944 में। आगे बढ़े, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कितने देश है? 189। 189। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बांगा। हम लोगों को एक बात की खुशी होती है कि हमारे देश के बड़े बड़े लोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन लोग को चलाते हैं। ये बस देख के खुश हो जाइएगा, ये किसी काम आने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में इनके हलक से एक जुबान नहीं निकली थी, एक शब्द नहीं निकला था देश के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो हम देख के खुश हो जाते हैं, बस इतने भर ठीक है। यहाँ पे छोटा सा देश है इजराइल, और लड़ किससे रहा है? गाजा से, जिसके पास ना आर्मी है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना मिसाइल है, ना हेलीकॉप्टर है, ना जहाज है। मतलब पैदल सैनिक है, राइफल है, बस राइफल है और देसी मिसाइल बनी ले सब। वो भी इजराइल जैसा एडवांस देश, जिसके पास हथियार हम लोग से लाख गुना एडवांस है सब। उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया के उद्योगपति चले आए, और हम लोग के ऊपर अटैक हुआ। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अजय बांगा, तो पराग अग्रवाल, इन लोग के हलक से एक जवान नहीं निकला कि भारत के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। हम लोग बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमरे देश के हैं, हमरे देश के हैं। ये सब खैर ठीक है, कम से कम पाकिस्तान की तरह आतंकवादी बन के बम तो नहीं फोड़ रहे हैं। उसके भी सीईओ है सब, पाकिस्तान के भी अच्छे अच्छे सीईओ है सब। लश्कर तैयबा का नहीं समझ में, जितने आतंकवादी संगठन है उसका सीईओ कहां से जाता है? पाकिस्तान से। और जितनी बड़ी कंपनी है उसके सीईओ भारत से।